मीठे बच्चे, बाप बागवान है। कौन है? बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। बाबा ने सबको क्या बना दिया? माली। बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। इस फूल में देखो, गर्मी के सीजन में क्या हो जाता है? फूल मुरझा जाते हैं। और ठंड के सीजन में क्या होता है? ताजे ताजे होते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको भी बाबा के पास लाना है तो खिले हुए फूल लाना है, मुरझाए हुए फूल नहीं। फिर बाबा पूछते हैं कि बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है? बाप की नजर किन बच्चों को पर पड़ती है? किसके ऊपर नहीं पड़ती? ऐसे तो भगवान की नजर सबके ऊपर पड़ती है, परंतु पर्टिकुलर बाबा कहते हैं किन बच्चों पर बाप की नजर पड़ती है और किसके ऊपर नहीं पड़ती। किसके ऊपर पड़ती है? जो खुशबूदार फूल है और जो मुरझाए हुए नहीं है। चंद्रिका बेन, मुरझाए हुए नहीं। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं। अपने आप को देखना है। अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं और अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं। अपने आप को देखो, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं। उन्हें देख देख बाप खुश होता है। हमारी बड़ी दादी जी थी तो कहती थी ईच वन टीच वन। रे को एक एक को तैयार करना है। अगर हम अपने आप को समझते हैं कि हम बाबा के फूल बच्चे हैं तो फूल को क्या करना है? एक फूल को तैयार करना है। माली देखो क्या करता है, अपने बगीचे को अगर मुरझाया हुआ खिला हुआ ना हो तो उसको देख करके खुशी होती है? नहीं होती, उनको दुख होता है। ऐसे फूल है बाजार में से लाओ, इनका इतना आनंद नहीं, पर माली ने एक फूल उगाया और उस एक पौधे पर एक छोटी सी मुखड़ी भी आती है तो भी खुशी होती है कि हाँ मैंने लगाया और मुखड़ी आई और वो फूल खुशबूदार फूल आता है तो कितनी खुशी होती है। ऐसे बाबा कहते हैं मुझे भी क्या करना है कि मान लीजिए कितने बैठे 9 है तो दूसरे दिन कितने होने चाहिए? 18 होने चाहिए। मेरे साथ एक एक फूल आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उनको देख बाप खुश होता है, उन पर ही बाप की नजर आती है। उन पर ही बाप की नजर जाती है और जिनकी वृत्ति गंदी है, जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती है, उन पर बाप की नजर भी नहीं। आप सोचो भगवान सामने है, हम भी सामने है, लेकिन अगर हमारी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है तो सामने होते हुए भी भगवान की नजर नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे बच्चे, बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, फूल बन अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे, तब होशियार माली कहे जाएंगे।
बाबा हमेशा मुगल गार्डन की माली को याद करते हैं कि जैसा माली जैसी उनकी तनख्वाह होती है, माली हमेशा देखता है एक का दूसरा फूल कब तैयार हो। ऐसे नहीं जो 50 फूल हो उसमें से 100 हो जाए, नहीं, वो उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो हमें भी क्या करना है, बढ़ाना है, ये फूल को बढ़ाना है। भगवान बाप बेट अपने फूलों को देखते, क्योंकि और सब सेंटर पर तो फूल और माली है। यहाँ तुम भगवान के पास आते हो, कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, मधुबन में बाबा के पास जाते हो ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम भगवान के पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाबू भी जानते हैं, कांटों के जंगल का बीज रूप कौन है? सोच के जवाब देना। कांटों के जंगल का बीज रूप रावण है। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा, वो है रावण। जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप बाप है। वैसे भी देखो, जंगल को कभी बनाया नहीं जाता है, बनाया जाता नहीं, अपने आप उग जाता है। लेकिन बगीचे को इतनी मेहनत लगती है। आप एक बगीचे में एक गुलाब के पौधे को लगा लग सकता है, इतनी मेहनत लगती है, जल्दी से नहीं लगता है। लेकिन जंगल कभी बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बन जाता है। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना, ये तो हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म का फूल है। फूल में भी वैरायटी होती है, तो बाबा कहते अपने आप को जानते हैं हम किस्म का फूल है। बागवान भी यहाँ ही आते हैं, फूलों को देखते हैं। ये तो सब माली है, वो भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं। कोई की 500 रुपया तनख्वाह होती है, कोई की 1000 रुपया तनख्वाह होती है, कोई की 2000 रुपया। आप सोचो बाबा के जमाने में 1000 2000 रुपया। जैसे मुगल गार्डन का मालिक जरूर बहुत होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी। ये तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं, जो बहुत अच्छे माली होते हैं। अपने आप को समझते हो माली है, ये फूल है, अभी फूल है, माली नहीं बने। तो बाबा कहते हैं जो बहुत अच्छे माली होते हैं वो कैसे होते हैं? मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, खिला खिला करके रखते हैं, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से पानी दिए, सूखा नहीं होना चाहिए, वो भी तो बुद्धि होनी चाहिए। कहते हैं एक माँ जी, वो अपने पोते को कहा कि भाई मुझे यात्रा पे जाना है, तुम जो ये पौधे है ना, बगीचा है, उनको सूखने नहीं देना, पानी अच्छी तरह से डालेंगे। तो जब माची आई यात्रा करके तो बगीचा पूरा सूखा। उसने कहा कि भाई तुमने पानी दिया? बोले हाँ पानी दिया ना। अरे पत्ते को पानी दिया, पत्ते को पानी दिया, पानी कहाँ चाहिए? जड़ में। तो बाबा कहते हम भी मेहनत तो करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, थोड़ी जो भी बहनों ने प्रोग्राम्स रखा उसमें तो उस दिन तो अच्छी तरह से सहभागी हो जाते हैं, और बाद में क्या हो जाती है? ये बहनों का थोड़ी नहीं एक बगीचा है, बाबा का बगीचा, और हम सब बहनें एक ही माली नहीं है, बाबा ने सबको माली बनाया। तो हम सब क्या है? माली है। तो माली को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उस दिन तो दीदी ने कहा हाँ जाओ जाओ आपने पर्चा बांट कर क्या है, पर वो पर्चा जहाँ बीज बो के आए वो वहां देखने तो जाना चाहिए नहीं, क्यों बराबर बेचारे को उगे हैं नहीं उगे हैं, कीड़े लगे हैं नहीं लगे हैं। तो बाबा कहते देखना पड़े ऐसे नहीं। तो कोई कोई बाबा कहते बगीचा में
तो जो बहुत अच्छे माली होते हैं वो बगीचों को बहुत अच्छा शोभनीक बनाते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। ये बेहद का बगीचा है, एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से तो वर्षा नहीं मिल सकता। वह तो जैसे श्राप देता है। जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वे हैं सुखदाता, सदा सुख देने वाले। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल हैं वो भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं। फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है। बागवान को भी खुशी होती है, ओहो ये माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। ये है बेहद का बाप और उनकी बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझते हो, बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं,
बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़ी ना होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं रावण दे अभिमान में लाता है। बड़े ते बड़ा कांटा कौन सा है? दे अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, इन्हों की दृष्टि कामी रहती है, तो कोई की सेमी कामी दृष्टि है। कोई नए नए भी आते हैं तो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग्य आता है। फिर घर में आते हैं तो खराब हो पड़ते हैं, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा फूल समझ भगवान के पास ले आते हैं कि बाबा ये बहुत अच्छा फूल है। कोई कोई माली कान में आकर बाबा को बताते ये फलाना फूल है। माली तो जरूर बताएगा ना, ऐसे नहीं कि बाबा कोई अंतर्यामी है। माली हरेक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं, इनकी चलन रॉयल नहीं, इनकी 10-20% अभी सुधरी। मूल है आंखें, मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती है। माली आकर बागवान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक के पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हो? बताओ बाबा आपको पूछेंगे, आप फूल लाए हो? आप फूल तैयारी नहीं कहे किए है तो क्या लाए? तो शर्म आएगी, घर में तो एक भी फूल तैयार नहीं किया। बाबा नहीं सुनता है तो सुनना चाहिए ना, क्योंकि बाबा कहते हैं भले वो सुनते नहीं है। अरे एक नहीं सुनेगा तो दूसरा तो कोई सुनेगा। अब शेर ऐसे कहे, अरे मैं इतने बड़े घने जंगल में मुझे कोई शिकार ही ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हाँ, शेर बैठे बैठे अपनी जगह पर बैठ करके कहे कि मेरे मुंह में शिकार आ जाए तो नहीं आ सकता है। उनके लिए उनको दौड़ना भागना तो पड़ेगा, भले जंगल का राजा शेर फिर भी जाना तो पड़ता है। तो बाबा कहते हैं मुझे भी क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा जगह है, कहीं ना कहीं हमारे जैसी आत्माएं कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। तो बाबा कहते हैं बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं? कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतियों के फूल होते हैं, कोई अक्के भी ले आते हैं। अब कुछ भी ना मिला तो उठा के कुछ भी तो चाहिए। तो बाबा कहते अक्के भी लाते हैं। यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं, जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं। बाबा देखते हैं कि किस प्रकार का फूल है। माया भी ऐसी जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ मार देती है, जो माली भी कांटे मत पड़ते। कहाँ फूल है, फूल में से माली बने और माली में से सीधा नीचे काटा। भगवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते, फिर बाप बेट उनको श्रृंगारते। बच्चे कांटा ना बनो उसके लिए क्या करो? बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर क्या होगा है? बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी और नारायण बनाने, उनके बदले आए हैं तो लक्ष्मी और नारायण बने और उनके बदले नौकर बने, अपनी जांच की जाती है। हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं, ये तो जानते हो कि कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज राम है। ये सब बातें बाप बेट बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वे पढ़ाई फिर भी अच्छी, क्योंकि उससे सोर्स ऑफ इनकम तो होती है, एम ऑब्जेक्ट भी है। ये भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहाँ भी ये एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम्हारी एक ही एम है, क्या एम? नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत सुनाते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाता है। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं और सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई नहीं।
नाम के नामधारी ब्राह्मण हैं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे सच्चे बाप के बच्चे हो। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तिजरी की कथा भी है। भगवान मैं तुमको राजाओं का, बाबा ने कहा प्रजायुग, राजयुग कहा, राजाओं का राजा बनाता हूँ। वे लोग गीता को सुनाते आए, फिर कौन सा राजा बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा? इतने समय में हम कितने लोगों के पास गए, गुरुओं के पास गए, सत्संग किया, किसी ने कहा कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा? मैं खुद नहीं बनूंगा, ऐसा कभी सुना है? एक ही बात है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे जानते हैं। यहाँ बागवान पास रिफ्रेश होने आते हैं, माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो जरूर बनना है, फूल का फूल नहीं रहना है, हमें क्या करना है? माली बनना है। किस्म किस्म के माली सर्विस नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर्विस नहीं करेंगे तो है? सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछो, भाई पूछो अपने दिल से, क्या पूछो? हर एक अपने दिल से पूछो, क्या पूछो भैया? अपने दिल से पूछना है, किसी और को तो पूछना ही नहीं है। बाबा कहते अपने दिल से पूछो कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ। जो बाबा ने कहा अबका हूँ, मोतिया हूँ, रतनजोत हूँ, गुलाब का फूल हूँ। और ये तो पूछना ही पूछना है किस प्रकार का फूल हूँ, और फिर दूसरा पूछना है किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार साकर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियां जानती है माली भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा बगीचा अच्छा होता है। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाएंगे ना, अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो देख करके बाबा का दिल खुश हो जाता है। कोई कोई हल्के फूल भी ले आते हैं, बाबा कहते कोई हल्के फूल भी ले आते हैं। बागबान समझ जाता है कि क्या क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा, बाबा ने कब से मुरली सुनाई? साकार की मुरली है, तब तो टाइम पड़ा था, अभी टाइम है। हम समझे कि बाबा ने तो कहा टाइम पड़ा है, तो वो कब कहा था? अभी टाइम नहीं है। एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत है। अपने आप से पूछो हमारे को बाबा का बच्चा बनने में कितना समय, जबकि हमारा 10, 15, 5, 2 साल पहले हम बने, और अभी के वर्तमान समय कैसा समय चल रहा है? तो कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं। बाबा कहते हैं कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं है, कांटा ही पसंद करते हैं। आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। यहाँ आते हैं तो भी उन्हें खुशबू नहीं आती है। बाबा कहते आते हैं बाबा के पास, फिर भी खुशबू नहीं आती है। भगवान चाहता है, क्या चाहता है? मेरे आगे फूल बैठे तो बहुत अच्छा है, जिनको दे मैं खुश होता हूँ। देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है तो उस पर नजर नहीं डालता। देखो भगवान के सामने बैठे, लेकिन अगर वृत्ति ठीक नहीं है तो नजर नहीं डालती, इसलिए एक एक को देखते हैं। ये मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं, कांटों से फूल बने हैं या नहीं बने हैं, हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते हैं, बाबू से पुरुषार्थ करते हो, बड़ी घड़ी कहते बाबा हम तो आपको भूल ही जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते। अरे याद नहीं करोगे तो, याद नहीं करोगे तो फूल कैसे बनोगे? याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाए, तब माली नाम रख सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है? अगर बाबा से कोई अच्छा नाम लेना हो, भगवान से नाम मिले, तो उसके लिए काम भी तो ऐसा ही चाहिए कि नहीं?
तो बाबा कहते हैं नाम रख सकते। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं, है कोई ऐसा माली? क्यों नहीं माली बन सकते हैं? अरे बंधन तो छोड़ना चाहिए। कोई कहते मेरे पास ये है, ये काम है, ये धंधा है, ये है, वो है। बाबा कहते नहीं, अगर माली बनना है तो बंधन तो छोड़ना। अंदर में क्या आना चाहिए? अंदर में क्या आना चाहिए? जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए। अपने पंख आजाद करने के लिए क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। और आप तो कितने अच्छे भाग्यवान, बोलो कैसे भाग्यवान, कैसे? बाबा के बच्चे तो वही नहीं नहीं नहीं, आप जिस धरती पर बैठे हो उस आकार बाबा के समय की धरती है। ये नशा बाबा के ना अंदर में जोश आना चाहिए, उल्लास होना चाहिए कि हमारे पास भगवान ने धरती तैयार करके दी है। आप सोचो, ब्रह्मा बाबा ने घास, दादियों ने घास, इस धरती को कितना पावन बनाया। तो हमें और कुछ नहीं करना है, केवल जोश रखना है, उल्लास रखना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके अपने बगीचे को क्या करना है। एक नैना बेन का बगीचा है क्या है? राजू बेन का एक बगीचा है? नहीं, हम सबका बगीचा है। और हमारे बगीचे में नए नए फूल आने चाहिए, ऐसे नहीं एक रोज की रोज एक ही फूल को देखते रहो। बाबा कहते अच्छे अच्छे माली होते हैं, क्या करता है पता है ना आपको? वो धरती चाहे कैसे भी कलराती हो, लेकिन वो ऐसा सोच सोच करके तैयार अपने मन से कर करके कलम बनाएगा, कौन सा नया एक पौधा लगाऊं। उनके पास धरती इतनी ठीक नहीं होती है तो भी उसको एडजस्ट करके भी नया नया पौधा लाएगा, लगाएगा, मेहनत। आपके पास जो बाबा का कमरा नहीं, ऐसा कमरा हमारे पास नहीं। सीधा ही किसी बेचारे बूढ़े बुजुर्ग को जाने की कोई तकलीफ नहीं। युवान तो जा ही सकता है, लेकिन आराम से। क्यों नहीं करते हो? लो कितना अच्छा फूल बोला फूल बोला कि भाई जगह है, लेकिन फूल अच्छी बात बताई, कोई यूज नहीं करता। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको पता है हम जहाँ रहते हैं, हमारे कमरा बेसमेंट में, नीचे जाना पड़ता है, तो बेचारे बूढ़े बुजुर्ग लोग नहीं जाते, बोलते दीदी आप बाहर करो ना तो मजा आए। पर आप सोचो आपके पास है तो जो है उनका क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। और ऐसे करना चाहिए कि बाबा ने जो यहाँ मेहनत की, दादी ने मेहनत की, हम भी बैठ करके, बाबा ने कहा अच्छा तो वाणी से सेवा नहीं कर सकते, इतना जोश नहीं है, इतना हमें कुछ आता भी नहीं है, कोई बात नहीं, तो बैठ करके कम से कम मनसा सेवा तो करो। मनसा सेवा तो कर सकते कि नहीं कर सकते? बाबा ने कहा हम करेंगे तो हमारे को फल मिलेगा। इन बाबा कहते हैं हुनर ऐसा होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है ना उनको छोड़ना होता है क्या? बाकी सर्विस के लिए जब तो फूल बन, औरों को नहीं बनाया है ना तो ऊंच पद कैसे था? अब देखो जो जानकी दादी थी वो भी क्या थी? माता थी। हमारी ज्योति बेन जो है दुबई में, वो भी कितने छोटे से बच्चे को, इतना छोटा सा 1 साल का भी नहीं था और वो छोड़ के आए। हमारे नेपाल की दादी दीदी है जिसको दादी बोलते हैं, राज दादी बोलते हैं, वो भी अपने 2 बच्चों को छोड़ कर, अपनी निर्मल शांता दादी छोड़ के। अब सोचो माताएं, हम कहते हैं अरे ये तो बहनों का काम, ऐसे थोड़ी होता है। बाबा ने यज्ञ की स्थापना की माताओं के साथ, तो हम वो माता है, ऐसे सोचना है। अभी तो आपके बच्चे इतने कोई छोटे नहीं, इसमें से जो इतने बैठे कोई है सब बड़े बड़े, तो फिर क्यों हमारे बच्चे है ना, भले उनके बच्चे हैं, वो तो हम अपनी जितनी मोह माया ममता जितनी बढ़ाएंगे उतनी बढ़ती है, जितना घटाए उतनी घटती है। तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए उच्च पद है, महाराजाएं राजाएं बड़े बड़े साहूकार भी है, फिर नंबरवार कम साहूकार भी है, प्रजा भी है। हम क्या बने हैं? भगवान के पास आए हैं राजा बनने के, और हमारा पद अगर नौकर चाकर का तो क्या फायदा? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वे कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर दे करके
क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। हम तो क्या करते हैं, जैसे जैसे सीजन आती है वैसे अपने आप को ढाल लेते हैं। अरे बहुत गर्मी इसलिए नहीं जाना है, ठंड आएगी तो कहेंगे अरे बहुत ठंडी पड़ रही इसलिए नहीं जाना, बारिश है तो बोलते बहुत बारिश है, तो हमें पढ़ना कब, इससे तो अच्छा है अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको क्या करते, बेचारे नहीं सोते रहते, उसको बाथरूम में जा करके भी डाल देते हैं, कैसे भी करके तैयार करके 1-2 दिन चलाते हो। पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, ये दर्द है, 2 दिन चलाओगे, फिर क्या करोगे, डांट डपट करके भी जाओगे स्कूल। तो हमें वो नियम नहीं लागू पड़ता है, हम भी तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमारा टीचर है, तो बाबा कहते पुरुषार्थ करना ही पड़े, नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वे अमल करें। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है, क्या मुझे नुकसान क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, 12 मास की बात नहीं है, रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए, घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो थर्ड क्लास बन पड़े। अब देखो सेकंड भी नहीं मिला, थर्ड क्लास बन पड़ेगी। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है वृक्ष, जिनके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रावण राज्य आता है तो राहु की दशा बैठती है, वो एकदम हाईएस्ट, वो एकदम लोएस्ट, एकदम शिवालय से वैश्यालय बना दो। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आता है, कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आता है, तड़पते हैं बाबा के पास जाएं। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चे आती हैं, बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है, फल माली सेकंड क्लास है, देखो बाबा कहते हैं माली भले सेकंड क्लास है, वो लाया कौन सा, फर्स्ट क्लास लाया है। माली से फूल अच्छे होते हैं, तड़पते हैं, शिव बाबा के पास जाएं। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते, घर में मार खाती है वो भी कहती है शिव बाबा हमारी रक्षा करो, उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास जो हो गया तो फिर रिपीट होना है। कल पुकारा था ना, आज बाबा आया है बचाने के लिए, युक्तियां बताते हैं, ऐसे ऐसे भू भू करो। बाबा हमें कहता है कि तुम्हें तो भमरी जैसी भी अक्ल नहीं है। भमरी कैसी, तुम भमरिया हो, वो कीड़ा है, उन पर भू भू करते रहो। बोलो भगवान वाच का महाशत्रु है, उनको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। अच्छा भू मत करो, कोई बात नहीं, तो मुख से भू नहीं करना है, मन से भू करना है। भगवान ने हमको तरीका बहुत अच्छा दिया है। भगवान हमें कहाँ से भी छटकबारी नहीं दिया है कि इधर से तुम चले जाओ उधर से चले जाओ, कुछ भी होता है बाबा ने वाणी से नहीं, कर्म से नहीं, तो बाबा ने कहा संकल्प से, पर करना जरूर। बाबा लिखते हैं भू करो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती है जिनको सुपनखा सूतना कहा जाता है, बाबा कहते हैं पुरुष उनको भू करते हैं, वो भी कीड़ा बन पड़ती है, बेकार बिगड़ रह नहीं सकती है। भगवान के पास किस्म किस्म के आते, बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती है, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ। बाबा को सुनाएंगे नहीं, छिपाओगे तो वृद्धि होती जाएगी। झूठ यहाँ चल नहीं सकता, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम बच जाओगे, सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाओगे। बाबा कहते हैं विकारी जो बच्चे हैं उनका काला मुंह होता है, पतित माना काला मुंह। कृष्ण को भी श्याम और सुंदर कहते हैं, कृष्ण को काला बना दिया, और राम को नारायण को भी काला दिखाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते।
तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है, तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है, बनना है काला नारायण। ये मंदिर जो बनाए ऐसे थे नहीं, बेकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है, आत्मा काली बन गई। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चिड़िया बनना है। कैसी चिड़िया बनना है? तांबे की नहीं, लोहे की नहीं, पीतल की नहीं, चांदी की नहीं, कैसी बनना है? सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ते वाली कहते हैं, कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है, बात मत पूछो। बाबा कहते बच्चे ये सब भक्ति मार्ग है, अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। आगे ओके अपने सार है, अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है, बंधनों से मुक्त हो, होशियार माली बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ, मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती हैं, अपनी चाल चलन का पोता मेल रख, खामियां निकालनी है। वरदान, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकारी अर्थात और कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य, कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रिया धोखा न दी, कभी थोड़ा भी देहभान आया तो जोश व क्रोध सहज आ जाता है, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है वे सदा निरअहंकारी, सदा ही निर्माण वन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन, माया जीत सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन, लाइट हाउस वन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो, तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। आज का सम्मान, मैं कर्म योगी हूँ, जैसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए देखते हो, कैसे हल्के बन खुशी खुशी से कर्म करते हैं, इन्हों से सहज कर्म योगी बनने की प्रेरणा मिलती है। कर्म योगी बनने के लिए अपनी ऊंची स्थिति और असली स्थान को सदा स्मृति में रख कार्य करने अर्थ नीचे आओ, तो कितना भी कार्य करते कर्म योगी रहेंगे। राज बाबा ने हमको कितना अच्छा होमवर्क दे दिया है ना, माली बनना है, कैसा माली हूँ वो देखना है, और दूसरों को फूल बनाने की सेवा करनी है। तो क्या होना चाहिए? हाँ, 10 फूल, देखो एक एक करते एक बढ़ गया तो 10 फूल, 10 से कल क्या होना चाहिए? 20। घटना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं कि गुरुवार के दिन हम आए, संडे के दिन आए, दूसरे दिन हम ना आए। बाबा ने कहा बढ़नी चाहिए, फूल अच्छे होंगे तो बाबा को कितनी मजा आएगी, आएगी कि नहीं? आती कि नहीं आती? तो हमें क्या करना है? फूल बढ़ाना है, नहीं ना बेट? एक पूरे सप्ताह में फूल 10 से 20 हो जाए, हाँ हो जाएंगे ना भैया। एक को मेहनत करना है, देखो मेहनत करोगे तो बनेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। और हम अपने लिए करते हैं, करते कि नहीं करते? फिर पगार वगार नहीं मिलेगी। आते रहते हैं ये और थोड़ा बैठना सभी किसी को नहीं करना है, सिर्फ बाकी सब बैठ
वैसे तो बाबा ने आज मुरली में कितनी अच्छी बातें की, सबको फूल बनना है। आज बाबा फूल, पर्टिकुलर फूल के ऊपर था। अनुभव में तो मैं बहुत छोटी थी, 10 साल। बाबा का ज्ञान मिला 1970 85 में। 75 में मेरा बॉर्न हुआ, 85 में मेरा बाबा ने मुझे इतना बच्चा, तो बच्चे के, और 12 साल की थी मैं, और पापा ने मेरे को सेंटर में ही डाल दिया, तुम्हें वहीं रहना है, वहीं पढ़ना है, तुम्हारा घर को, परिवार को वही करना, वहीं से स्कूल वगैरह जाना। फिर जब मैं 9th में आई तो सब परिचय मुझे सब आ जाता था। बहन हमको सिखाती थी कि आज आपको आत्मा का लेसन देना है, परमात्मा का लेसन देना है, पर परमात्मा का लेसन है मुझे याद नहीं रहता। मैं बाबा को बोलते रहे, सब कुछ याद रहता है, जब आपका लेसन मुझे याद नहीं रहता है तो सेंटर में क्यों रहूं? वो नहीं आता तो मैं क्यों रहूं? मैं परिचय आपका ही तो देना है। जैसे दुनिया में कर्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, वो सब कुछ सब देते हैं, लेकिन परमात्मा का सही परिचय कोई देता नहीं। वो मुझे याद, बहुत मेहनत करूँ याद ना, मेहनत करूँ। फिर मैंने कहा पापा मुझे नहीं है, मैं तो घर चली जाऊँ। फिर मैं 10th में आई, फिर घर चली गई। मुझे परमात्मा का परिचय याद नहीं रहता। आती थी सही, रोज रोज आती थी, रोज। फिर एक बार जो मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ था, वो साधारण परिवार था, सबको सेवा करते हुए देखा, तन से मैं बहुत सेवा, मेरी आयु बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मेरे एक ही मकसद रहता था। बहना में यही सिखाती, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, फल मिलेगा, ये मिलेगा, तुमने का जीवन सेवा तन से। हमारे सौराष्ट्र में पानी का बहुत शॉर्टेज था। बाबा के घर में बहुत बड़ा पानी का टंक बाहर, सीमेंट का, अभी जो सिंटेक्स का है, पहले सिंटेक्स का नहीं, पहले सीमेंट का। बस मेरा टारगेट वही रहता था कि इसको मुझे भरना है, टारगेट हमेशा बना के रखती कि मुझे करना है। आप सोचो, मैं छोटी होते हुए भी सेंटर का झाड़ू पोछा ऊपर नीचे सब बनाया, बहुत बड़ा सेंटर था वो सब करने का। फिर बाहर के जितने भी दादियां वगैरह आती थी, उनके साथ भाई लोग आते थे, माताएं लोग आती थी, जो भी बहनें होती थी, उन सबका कपड़ा धोना, प्रेस करना, और समय से पहले देना। पर मैं तन से सेवा कर सकती थी, धन से नहीं कर पाती। और पापा के पास था नहीं थी जो मैं कहूँ कि भाई मुझे थोड़ा सा पैसा देंगे आप, करूँ क्या? तो बाबा थे अपने, जौहरी थे, है ना? तो मैंने भी सोचा मुझे भी कुछ हीरे का कुछ करना है। मेरे मामा थे जो लौकिक थे, तो ज्ञान में सबको, क्योंकि बेटियां भी आज सरेंडर। तो मैंने कहा कि पापा मुझे ना डायमंड बना। बोली अरे हमारे परिवार में कभी कोई लड़कियां ऐसे डायमंड बनाने नहीं जाती है, इन्हें अगर कुछ भी हो मेरे को तो बना। मेरे मामा जो बड़े सहयोगी थे, तो मेरे पापा को बोला इसको इच्छा है तो करने दो ना। तो मैं पार्ट टाइम कॉलेज, स्कूल और पार्ट टाइम ये जॉब, और उसमें मना हीरा बीस में था। फिर उसमें से जितना भी पैसा मिलता था उससे बाबा की बेटी सेवा करती था। तो तन लगता था, मन लगता था, धन नहीं लगता था, लेकिन धन को भी मैंने ऐसे जिस फिर मैं सेकेंड ईयर, वैसे मैं शारदा दीदी को इतनी छोटी सी तब से देखती, क्योंकि वो आती थी सरला दीदी के साथ। और दीदी वैसे भी बहुत सुंदर, आज भी देखो आप मुझे 75 ईयर्स की कितनी अच्छी लगती है सबको। तो आप सोचो मैं 10 साल की थी तब से मैं उनको देखती थी। दीदी वैसे भी दीदी विदेश में रही हुई थी, थोड़ी मॉडर्न जैसी थी, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। मैं ये सोचती थी कि मैं जब बड़ी होगी ना तो ये दीदी के साथ जाऊंगी। कैसे जाऊंगी थोड़ी पता था कि मैं कैसे जाऊंगी, लेकिन अब जाऊंगी जरूर। फिर सेकेंड ईयर में मैं आई, तो दादी, बड़ी दादी ने सबको ट्रांसफर कर, सभी बहनों, जितने भी ऑल इंडिया में जितनी बहनें थी उनको 1994 में ट्रांसफर कर, सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक 2 महीने तक ट्रांसफर।
इसमें हमारे जो शारदा दीदी है वो जूनागढ़ जोन में, दमयंती दीदी और जोन में जो जोन जोन वाले थे सब अलग अलग, दीदी आई जूनागढ़ जोन। दीदी जो है ना अलग अलग बट्टियां रखती है, कुमारी की, कुमार की, ये मैं भी जाऊंगी बट्टी करने। दीदी ने बोला बट्टी है 2 दिन के बाद आना। जिस दिन केशोद में आई, मेरा जन्म केशोद में हुआ और मेरे ज्ञान भी मुझे वही मिला। तो दीदी उस समय क्लास कराने के लिए आई। मेरा नेचर था सबकी सेवा। मैंने दीदी को पूछा कि बस कोई कपड़े वपड़े हो तो मैं धो दूं, साफ कर दूं। और मैं पहले से डरती नहीं, किसी को सीधा डायरेक्ट ही पूछती थी। बहन बहन पूछे ऐसे नहीं, मैं दीदी दीदी आपके कपड़े धो दो। ये हाँ ठीक है। मेरी साड़ी है वो धोकर की ड्रेस। मैं तो एकदम स्पीड वाली थी उस समय। आप सोच बच्चे युवान भी होते हो और पहले से ही स्पीड वाली थी। मैंने तो उसको 15-20 मिनट में धो करके प्रेस करके दे दी। भूल गए, मैंने कहा हमारा टेरेस इतना बड़ा, धो करके फटाफट दे दी। बोले तुम बट्टी है आओगी। इस बीच में थोड़ा घूमने फिरने का प्रोग्राम्स बन गया। जो हमारे पास बहन आई थी वो सोनल बेन शुरू थी क्रिप्टो, अभी वहाँ क्रिप्टो, वो यहाँ केशोद में थी। और केशोद वाली बहन थी वो रायपुर अपना सेक्टर वन ट्रांसफर हुआ। हम लोगों का दीव और जो बाजू बाजू का जो भी है ऊना दीव, जो दरिया का समुद्र का किनारा है, वो घूमने फिरने का शारदा दीदी ने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें मैं भी गई थी। तो जो हमारे साथ बहन थी ना, तो उनका कपड़े वगैरह धोने का था। उसने मुझे बताया नहीं था कि मेरे को ये करना है। आराम से सुनने में नया प्लेस, मैं कभी भी वो सेंटर पर दिन में गई भी नहीं। बहुत खुला एरिया, आप देखो तो डर भी जाओ ऐसा। और पता नहीं मुझे अंदर से आया कि बहन के कपड़े बेचारे कहाँ लेके जाएंगे, चलो मैं इसको धो देती हूँ। सब लोग सोए पड़े हैं। मैं 3 बजे उठी, उठ करके पहले जो पतले पतले कपड़े वो धो लिया, फिर मोटे मोटे कपड़े धो करके जो वो सूख गया, प्रेस हो गया। 5:30-6 बजे तक तो मैंने अपने कपड़े धो करके प्रेस करके सब कुछ रेडी कर दिया। यहाँ से वो दीदी को जाने का था, दादा दीदी ने पूछा कि बहन तुम ऐसे जाएगी, इससे तो अच्छा है तुम जूनागढ़ होते हुए मेरे पास होते हुए कपड़े यहाँ धुलाई करके फिर जा। उसने कहा मेरे को कुमारी ने धोके दी। दीदी बोली वो कौन सी कुमारी है? ये साइड साइड। दीदी ने बोला अच्छा इसको ना भट्टी में भेज। ठीक है, अब 2 दिन का भट्टी था। पापा को कहा कि हमको तो जाना है। हम पापा को ये नहीं पूछते थे जाओ, मैं हमेशा ऑर्डर देती मैं जा रही हूँ, ऐसे जाओ ऐसे छुट्टी नहीं, मैं जा रही हूँ। ठीक है जाओ। हम तो यहाँ आए, हो गया 2 दिन की भट्टी भी हो गई। फिर दीदी ने कहा कि अब क्या करना है? मैंने कहा क्या क्या करना है, मुझे तो आपके साथ चलना है। तुमने किसी की छुट्टी उट्टी लिया है क्या, सीधे ही साथ चलना है? पढ़ाई बड़ा मैंने कहा पढ़ना नहीं है, पर मुझे आपके साथ पता नहीं। उस समय मुझे दीदी के अंदर एक जब मैं छोटी थी, 2.25 साल की होगी, तब मेरी लौकिक मदर है तो एक्सपायर हो गई। लेकिन उसमें वो मम्मा और मेरी लौकिक माँ का जैसे कहते हैं साक्षात्कार मुझे पता नहीं चला कि इस बीच में क्या। दीदी ने बोला ठीक है, आप सोचो पहली मुलाकात, कुछ भी नहीं बोली, ठीक चलो आप हमारे साथ चल सकते हैं। ठीक है, मैं तो छुट्टी कौन लेगा? ये तुम लेके हम कहते तो हम छुट्टी नहीं लेंगे, हम अपनी छुट्टी केवल अपने माँ बाप से लेंगे और जो वहाँ की सिस्टर है बहन है उनसे। आपको छुट्टी लेना है सरला दीदी से, आपको छुट्टी लेना है हमारी जून जो है छुट्टी, माना हमको 4 छुट्टी से लेकर के फिर दीदी के पास पहुंचना। एक ही दिन का बीच का हमारे पास, एक दिन के बीच में आप क्या कर सकते हो? फिर पापा बोले नहीं नहीं नहीं, कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं, क्योंकि वो निश्चय पत्र है उसमें आता है कि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हम वापसी घर भेज सकते हैं। इतना समय मेहनत किया, कुछ भी किया, आप वापस घर भेज देंगे, हम अपना नाक मुंह नहीं कटवाना चाहते, इसलिए हम तुमको छुट्टी नहीं। फिर कहा मेरे को तो आप छुट्टी दो कि ना दो, मुझे जाना है इसमें छुट्टी कर दो। फिर मेरी जो लौकिक दूसरी माँ थी स्टेट मदर, उसने कहा कि मैं पढ़ी हुई नहीं, अगर तुम छुट्टी नहीं दोगे इसको तो मैं यहाँ स्टैंप लगा दूंगी। अभी जो लोग पढ़े हुए नहीं होते उनका स्टैंप तो चल ही सकता है कि चलो इसकी माँ ने बाप ने छुट्टी नहीं दिया तो माँ तो छुट्टी दे ही रही।
पेपर बन गया, ठीक है चल लाओ पेपर लाओ, एक बार साइन कर दिया, फिर कहीं भी दूसरी भी है, फिर एक बार तो कर दिया, एक कर दे दूसरी करने में क्या अच्छा है, मैंने तो पैसा दूं, मैं कैसे जाऊंगी ट्रेन में, बोले कुछ भी नहीं, जो तुझे ले जा रहा है वो ले जाए, मेरे पास कुछ भी नहीं। फिर हमारी मम्मी ने उधर से के जो शर्ट में टंगे हुए में जितने भी पैसा हुआ था, जैसे उसमें 320 या 315 रुपया था, वो लेकर के मैं उनके पास, और पहले से मेरा प्री प्लान तो यही था कि कभी भी सेंटर यहाँ से जहाँ भी मौका मिले, कपड़े पहले से जो लोग बच्चे होते हैं वो क्या करते अपने कपड़े, मैं थी तो जो अपने जो विकेट ड्रेस वो ड्रेस बनवाती, और ड्रेस बनवा बनवा करके रख देती, वो पता नहीं चलता था कि ड्रेस कहाँ रखती, कोई ड्रेस भर लिए। मेरे माँ सेंटर पे, तो फिर मेरे मामा ने कहा कि जैसे लौकिक में बेटी को विदाई देती, तुमने अपनी बेटी को विदाई नहीं दी, मैंने कहा को विदाई दी, मेरी थोड़ी सुन करके जा रही तो अपने आप जा रही, बोली तुम वापस क्यों नहीं आती, कुछ भी हो जाए तुम्हारे घर में वापस, हाँ तुम नहीं आए तो नहीं आऊंगी। फिर मामा ने समझाया उसको, ऐसे नहीं, बेटी जब घर पे जाती है तो वो तुम्हारी घर की लक्ष्मी होती है, ऐसे तुम ऐसे विदाई नहीं करो, ठीक चलो तो आए, फिर भी मैं गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, दीदी के पास हमारा लौकिक में जो नाम था वो अनसुया, फिर दीदी ने हमको लौकिक में से अलौकिक नाम दिया आशा, वो ट्रेन में ही दिया कि भाई जैसे नामकरण विधि होती ना, दीदी ने ट्रेन में सब बहनों ने नाम सोचा भी शॉर्ट शॉर्ट नाम क्या हो सकता है, तो वो नाम, फिर दीदी के पास रहने आ, फिर एक बार दीदी ने लेटर लिखा, आज भी मुझे मालूम नहीं है कि वो दीदी ने कौन सा लेटर लिखा था, फिर पापा 1 साल के बाद मिलने, और 2.5 साल हुआ, फिर पापा ने कहा मुझे अभी इसको सरेंडर करना है, अब देखो जो मना करने वाले, तो बाबा जो है ना वो ये है कि हमारे दिल और भावनाएं क्या होती है, बाबा सूक्ष्म में जानता है, हमें दिल से सेवा करने का विचार, जैसे मैं तन से करती हूँ, मन से करती हूँ, पर धन से नहीं, तो धन का सोचा, तो ऐसे हमें भी हमारा सफल सब कुछ होना चाहिए, ऐसे नहीं तन करते हैं तो मन नहीं, मन नहीं है तो धन नहीं, सभी सब्जेक्ट बाबा ने कहा ना हमारा ज्ञान योग धारणा सेवा, ये 4 सब्जेक्ट है, तो चारों ही सब्जेक्ट में हमारा क्या होना चाहिए, फुल मार्क्स होना चाहिए, एक में 100 हो बिल्कुल, दूसरे में 35 हो, जैसे चढ़ाव पास गुजराती में कहते हैं चढ़ाव पास, बहुत मुश्किल से पास, बाबा ने हमें पहला ही पाठ पक्का किया से, बच्चे होते हैं उसको तो इतना ज्ञान योग नहीं, सेवा के माध्यम से बहुत अच्छी सेवा करने का चांस मिला, और जब दादी के पास दीदी के पास आए तो बड़ी दीदियों की सेवा, दादियों की सेवा करने का, जैसे नैना बेट को चांस वो चांस ऐसे ही नहीं मिल जाता है, मैंने बड़ी दादी का, गुलजार दादी का बहुत ही है, लेकिन गुलजार दादी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैं सुना 2 मिनट, मैं दीदी के साथ ना रायपुर गई, वैसे दादी जानकी को जाना था, लेकिन दादी जानकी नहीं गए, गुलजार दादी, वहाँ बहुत सारी बहनें थी, आप सोचो बहुत बड़ी रिट्रीट होती है तो बहनें भी कितनी होती है, लेकिन फिर भी एक संकल्प की बात करती हूँ कि अगर हमें दिल सच्ची है, हम कहते हैं ना कि हमारे दिल तो है, माताओं को भाइयों को दिल होती है लेकिन कर नहीं पाते, चाहे वो तन की हो मन की हो धन की, लेकिन ये हमारी सूक्ष्म में कहीं ना कहीं बाधा रूप है, वो कहीं ना कहीं कहाँ आलस्य है, कोई अलबेलापन है, या तो कल आज नहीं कल करेंगे, आज संकल्प आया फिर हम सोचते नहीं कल करेंगे ना, आज एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, नहीं ऐसे आप अगर संकल्प करते हो ना तो संकल्प कैसे सिद्ध होता है, मैं आपको बताती हूँ, दादी हमारी 1996 में यहाँ आई दीदी के पास, मोतियों का ऑपरेशन था, मैं और नैना बेन तब अभी रहने आए तो छोटे छोटे, वीणा बेन दादी की सेवा करती थी ना, उस समय से अंदर था मेरे को कि हमें भी अगर एक चांस मिल जाए, कितना हम तो छोटे हैं, तो छोटे में तो क्या करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, काम तो हमको वही मिलेगा ना, हमको थोड़ी दादी के पास जाने का इतना काम मिलता, लेकिन फिर जब मैं अब देखो 96 की बात है, 2002 में मैं दीदी के साथ अप्रैल महीने में गई थी रायपुर,
तो ऐसे ही देख रही थी मैं कि दादी को कैसे साड़ी पहना रही है। मैंने सोचा जरा देख लूं, मन जी भर के देखूं तो सही कि कैसे होता है, कहीं मुझे जाना नहीं जाए। तो केवल इतना सा संकल्प किया और दूसरे दिन मुझे नीलू बेन ने कहा, आशा तू दादी को साड़ी पहना देगी। संकल्प मैंने इतना सही किया। फिर दादी के बालों में ऑयल डाला। अभी हम तो बाबा को ऐसे ही दूर से देखते हैं ना, मुरली जब बाबा को सुनते थे, बाबा आते थे, तो हमें नजदीक जाने का इतना कहाँ मौका मिलता है। मेरे को तो दो चार बार ऐसे दृष्टि लेने का मौका, तो दादी के हाथ, बाबा के हाथ में हाथ देने का, फिर उनके हाथ से गोली खाने का वो मौका तो हमें मिलता भी नहीं। तो उस समय मैंने दादी के सिर में ऑयल लगाया। मानोगे नहीं, अब सोचो बाबा आते हैं जिसके तन में वो जो भाल है, जहाँ जगह है कितनी, जैसे मैं तो ऐसे केवल वल लगाया ऐसे, तो जैसे झटका नहीं लगता है, जैसे 420 का झटका लगता है, हाथ कैसे ऐसे हो जाता है, मैंने मेरा हाथ ऐसे हो गया। दादी ने पूछा ये क्या कर रही है, मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि शायद मेरे जो हाथ हैं वो दादी को भी लगते होंगे, क्योंकि वो भाग तो इतना नरम, इतना तेजस्वी, इतनी लाइट, इतनी प्रकाश, बस मैं तो वहां ही बैठी रही। कहने का मतलब है आप इतने से दिल की सेवा सोचोगे कि मुझे ये करना है, बाबा ने आज कहा कि फूल बनना है, फूल बनाना है, बागवान बनना है, बागवान के माली बनना है, श्रेष्ठ माली बनना है, बस इतना ही संकल्प। आप जिसमें योग में कमी है तो उसका संकल्प। आप सोचो कि मेरा सेवा तन से नहीं हो रही तो वो सोचो, मन से नहीं हो रही तो वो सोचो, धन से नहीं हो रही तो वो सोचो। पर अगर केवल इतना संकल्प पावरफुल करते हैं कि मुझे करना है, तो मदद कौन देता है, हमें ये करना। ऐसे नहीं कि एक के करने से ये बगीचा बन सकता है, नहीं, बगीचे में सब चाहिए, और एक फूल थोड़ी ना होता है, डंडी भी होती है, तो फूल कली भी होती है, और वैरायटी फूलों का गुलदस्ता होता है। तो हमें सबको मिलकर के क्या बनाना है, क्या बनाना है, पालड़ी को क्या बनाना है, फुलवाड़ी बनाना है, गुलदस्ता भी नहीं, फुलवाड़ी बनाना है, बगीचा बनाना है। जो दादियों ने बीज बोया है, आपको क्या करना है, केवल संकल्प करना है कि ये करना है, मुझे तन से करना है, मुझे मन से करना है, मुझे धन से। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, तो बगीचा तैयार हो जाएगा। हमें तो गर्व होना चाहिए, बाबा ने कहा ना, जोश होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए। आपको तो ये फखुर होना चाहिए कि हाँ, यहाँ हमारी दादियों ने मेहनत किया है। तो फिर तो हमें जो खाया है, जो पिया है, जो रिटर्न देने का है, वो बाबा को देना है। बाबा ने ये तो नहीं कहा कि सोना चांदी की महल बनाना है, ये करना है। हमारे पास जो भी है, तन है तो तन को लगाओ, मन है मन को लगाओ, धन है धन को लगाओ, समय को लगाओ। अभी जो करेंगे ना उसका फल है। भगवान को जब चाहिए तब हम मदद करते हैं तो उनकी प्राप्ति है। जब नहीं चाहिए तब हम कहेंगे लो लो बाबा हमारा ये भी ले लो, ये भी ले लो, बाबा थोड़ी ना लेगा। बाबा उस समय कहेंगे नहीं, रखो तुम्हारे पास ना। ऐसे जब भगवान को जरूरत है, अभी हमारे को किसकी जरूरत है, भगवान को हमारी जरूरत है। आप सोचो तो सही, भगवान को हमारी जरूरत है। जब हमको भगवान को हमारी जरूरत है और हम मदद करते हैं, तब भगवान देखो ध्यान दो, यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वो तुम्हारा ध्यान करेगा। हम तो करेंगे ही नहीं तो क्या। इसलिए आपको क्या करना है, सबको मिल करके है भैया, क्या करना है, फुलवाड़ी बनाना। हाँ, हम मदद मेहनत करेंगे तो कुछ होगा, ऐसे थोड़ी कुछ। कोई संकल्प से करेगा, कोई धन से करेगा, धन से करेगा, मन से करेगा। ठीक है।
કેમ ભાઈ